थोड़ा सा मैं बता दूं कि रामानिया इमिग्रेशन एडवाइजर्स जो है मोस्टली लोग ये समझते हैं कि परमानेंट माइग्रेशन जो है ये करते हैं। इमिग्रेशन मीन्स है कि आप यहाँ से कहीं जो है वो मूव ऑन करें। इसमें जो मेन स्ट्रीम में मेरे पास जिनको मैं ऑलवेज मतलब है कि मैं एक्सपर्टीज भी रखता हूँ, मेरी टीम भी एक्सपर्ट है उसमें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, फ्रांस, जर्मनी, साउथ साइप्रस और जॉर्जिया और यूएई। अच्छा, 90% प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नवाज राजा बाजार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। जो चैनल पे नए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मौसूल होती रहे। वीडियो का आगाज करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही मुनफरिद होने जा रही है। ये कोई मार्केट का व्लॉग्स नहीं है, ये मार्केट से बिल्कुल हटकर है। ये उन हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारी यंग स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब्रॉड यानी कि बाहर जाना चाहते हैं और वो भी स्टडी वीजे के लिहाज से। एक ऐसी खूबसूरत एक आपको एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके आए जो कि कई सालों से ये काम कर रहे हैं और ट्रस्टेड काम कर रहे हैं। बाकी तफसीलात जो यहाँ पर हमारे साथ सीईओ हैं, जो ऑनर हैं, उन्हीं की जुबानी जानेंगे वो आज की वीडियो में हमारे यंग स्टूडेंट्स को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम। कैसे नवाज सर? वेलकम हियर। Alhamdulillah. Sir, thank you so much for giving your precious time for our channel. So nice of you, sir. You are so busy. बहुत मुश्किल से टाइम लिया सर से, बहुत बिजी होते हैं। सर काइंडली अपना आपका गुड नेम क्या है और आपके ऑफिस का नाम, सर ये लोकेशन बता दीजिए थोड़ी सी। जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और आज हम जो है बैठे हैं इस इंफॉर्मेशन को लोगों से जो है वो शेयर करने के लिए। पता चलूँ कि मेरा नाम शहजाद सुहेल है और मेरी ज़ाती अगर बैकग्राउंड, अगर प्रोफेशनल के बारे में बात की जाए तो मैंने इस बिज़नेस में आने से पहले ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में एज आ वीज़ा ऑफिसर जो है वो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। अगर कलेक्टिवली मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में देखा जाए वीज़ा से रिलेटेड तो इस वक्त 15 साल के ज़्यादा ही है। अच्छा ठीक हो गया। और आफ्टर क्विटिंग माई जॉब फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन एज अ सीनियर वीज़ा ऑफिसर मैं इस बिज़नेस में आया और अपनी इस कंपनी का नाम रामानिया इमिग्रेशन एडवाइजर्स रखा और 2019 में मैंने अपना इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया और इसी ऑफिस में स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से स्टिल अभी तक आप इसी फील्ड में और इसी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रिप है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, तो आजकल यंग स्टूडेंट्स हमारे जितने भी वो बाहर को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं स्टडी के हवाले से, तो उसमें सर आप क्या करेंगे? आप कौन कौन सी कंट्री को डील करें? थोड़ा सा सर ये ज़रा थोड़ा सा कर तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा बता दीजिएगा मेजर कंट्रीज कौन सी आप इसको डील कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे। जी ठीक। इसमें थोड़ा सा बता दूं कि रामानिया इमिग्रेशन एडवाइजर्स जो है मोस्टली लोग ये समझते हैं कि परमानेंट माइग्रेशन जो है ये करते हैं। इमिग्रेशन मीन्स है कि आप यहाँ से कहीं जो है वो मूव ऑन करें, ठीक है। और वो परमानेंट माइग्रेशन और टेम्परेरी माइग्रेशन दोनों इसमें आते हैं। चूंकि मेरा ताल्लुक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से था तो उसी से मैंने एडमायर होके इसका इमिग्रेशन नाम रखा। लेकिन मेन स्ट्रीम में जो हमारा बिजनेस है वो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड है और उसमें भी वो कंट्रीज जो बड़ी कंट्रीज हैं और पर्टिकुलरली वो कंट्रीज वीज़ाज भी इशू करती हैं और जहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स अपनी फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उन कंट्रीज में जो मेन स्ट्रीम में मेरे पास जिनको मैं ऑलवेज मतलब है कि मैं एक्सपर्टीज भी रखता हूँ, मेरी टीम भी एक्सपर्ट है उसमें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, फ्रांस, जर्मनी, साउथ साइप्रस और जॉर्जिया और यूएई। अच्छा, जॉर्जिया एंड यूएई जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है क्योंकि वो अभी ही वहाँ से अब लोगों की तरफ मूव होना शुरू हुआ है क्योंकि बड़ी कंट्रीज सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके ने जो अपनी स्ट्रिक्टनेस वो कर दी है। तो चूँकि स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को वो कंप्लीट करना है तो वो अभी इन कंट्रीज का भी स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि किस के जो है कैटेगरी के डील कर रहे हैं आप वीज़े को, और ये बताइएगा यंग जनरेशन जो सुन रहे होंगे अक्सर लोग डरते हैं कि हमारे पैसे ना फंसे, इसमें स्कैम भी होता है तो लोग ऑनलाइन पैसे मंगवा के चले जाते हैं। तो आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस है, बाकायदा ऑफिस की वीडियो भी आपको दिखाता हूँ उनकी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस कैटेगरी के स्टूडेंट वीज़ा ही है या आपके पास कोई और भी वीज़ा होते हैं? जी बिल्कुल। ऑल्दो कि मेरा जो वीज़ा से रिलेटेड जो अपना नॉलेज या एक्सपीरियंस है वो बहुत सारी कैटेगरीज में जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, लेकिन तो अपने बिजनेस के अंदर यहाँ पर मैं
जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टडी वीज़ास का कर रहा हूँ, और विजिट वीज़ा सिर्फ 4 से 5 कंट्रीज हैं जिनमें यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया यही शामिल है। इसके अलावा मैं विजिट वीज़ा किसी कंट्री का नहीं करता। जो पहले कंट्रीज बताई थी उसका हम स्टडी वीज़ा करते हैं। और एक चीज़ आपने पूछी कि ऑनलाइन लोग करते हैं, जी जी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा सॉरी वो फाइल भी, कि मेरे इस वक्त 90% प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद ही हैं, क्या मुख्तलिफ अच्छा शहरों से हैं, इवन मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं। वो रेफरेंस बेस्ड हैं, कोई सोशल मीडिया पे हमारे किसी अकाउंट को देख कर आया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं पर ही हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मेन फ्रॉड ये होता है कि लोग लाखों रुपया ट्रांसफ़र करते हैं, हम किसी से अगर लेते भी हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं माइनर सी, बाकी फीसें वगैरह जो होती हैं वो स्टूडेंट्स या उनकी फैमिलीज वो अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करती हैं। क्या बात वो हम वो अपने पास प्लज नहीं करते। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। वो डायरेक्ट वो फीस खुद अपने अकाउंट से जमा कराएं। जी 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 बिल्कुल। आपकी माइनस की जो प्रोसेसिंग फीस है और जो आपकी जो एडमिन की जो एक्सपेंस है आप वो चार्ज करें। एग्जैक्टली वो भी इस वजह से भी हम उसके दो पहलू हैं, एक तो एडमिन हमारी चार्ज है, दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट हमारे साथ कंफर्म रहे। बिल्कुल कंफर्म ज़ाहिर है, वो आज यहाँ पर है कल कहीं और ना चला जाए। एक प्रोसेस जो करा रहा है वो फीस का मतलब यही होता है कि एक जगह से आप और जिनसे हमने कभी नहीं ली, ऐसे जानने वाले आते हैं उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं किया, वो क्या कहते हैं मुफ्त का माल। हाँ जी बिल्कुल, वो ऐसे ही है, जहाँ जो पैसे लगे हो तो थोड़ी सी इंसान को कदर भी होती सारी चीजें। तो इसमें लोग एक सोच रहे होंगे सर ये स्टूडेंट वीजा ही करते हैं या कोई बंदा अगर कोई काम के हवाले से जाना चाहता है या कोई इंजीनियर है या कोई भी इस हवाले से, तो उसकी काम करते हैं या नहीं करते? नहीं सर, वर्क परमिट्स की आप बात जी, जी, करना बिल्कुल, चाह वर्क रहे हैं, परमिट्स। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जो बिल्कुल नहीं सर, वर्क परमिट्स हम नहीं करते हैं। मार्केट में लोग करने वाले हैं, उसके लिए अलग से लाइसेंस भी होना चाहिए ठीक है। पर्टिकुलरली। फिर उसमें आपके कॉन्टेक्ट्स बड़े रिलायबल होने चाहिए, क्योंकि इसमें लोग 25-30 लाख रुपए एडवांस लेते जी हैं बिल्कुल और ऐसा ही भाग है। जाते हैं। ऐसा ही है, यही कहना एक चाहता दो दफा मेरे साथ भी, हालांकि बड़े ट्रस्टवर्दी लोगों को अच्छा। हमने केस दिया अपने जानने वालों का, तो इवेंचुअली वो पेमेंट लोगों को मैंने अपने पॉकेट से बैक किया, आगे से पेमेंट मैंने ले ली, लेकिन मुझे पता है वो कैसे ली, तो मैं उस चीज में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। बिल्कुल आप सिर्फ स्टडी की वजह करते हैं और इकोनॉमिकल से जो चार्जेस होते हैं बाकायदा गाइड करते हैं थ्रू आउट, किस यूनिवर्सिटी में जाओ A to Z आपका प्रोसेस मतलब गाइड करते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर, हम एडमिशन से रिलेटेड तमाम कंसल्टेशन प्लस कोर्स सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन, अगर कोई कंफ्यूज है कि मैं किस कंट्री में जाऊं, वो भी आप हाँ उसमें हम बड़ी मेन चीज़ है वो समझने की है कि किसी स्टूडेंट को अगर बाहर जाना है तो अगर उसका अपना माइंड नहीं है कि मैंने किस कंट्री में जाना है, तो हम उसका एकेडमिक बैकग्राउंड असेस करते हैं, उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए बगैर हम उसको कोई कंक्रीट सजेशन नहीं दे सकते। उसकी असेसमेंट होती है, फिर हम उसको चेक करते हैं वो आइल्स कर सकता है, एंड द लास्ट वन इज उसका बजट और बैंक स्टेटमेंट की अरेंजमेंट, उसके मुताबिक आप कंट्री के गाइड जी कंट्री भी, कोर्स सिलेक्शन भी, सारा कुछ हम उसको हम गाइड करते हैं। फिर सिमिलरली फिर वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी हमने देखनी होती है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये वो 3 कंट्रीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट वीज़ा की डिफरेंट है, जबकि यूके, यूएसए की, न्यूजीलैंड की, सॉरी जर्मनी, फ्रांस, इनकी अलग है। तो वो भी हमने पता करना होता है कि वो रिक्वायरमेंट्स अगर वो पूरा कर सकता है तो उस कंट्री की तरफ हम उसको रिकमेंड करें, अदरवाइज फिर हम उसको कहते हैं इसको छोड़ दो। कितना बड़ा सदका जारी है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त है। तो इसमें स्टूडेंट की एज लिमिट है तो वो बता दें कुछ, क्या है कुछ? बिल्कुल सर, इसमें एज लिमिट होती है। अगर आपने ऐसा केस लिया है जिसका अगर बैचलर्स के बाद 8-10 साल 15 साल का गैप है, 4 इयर्स का बैचलर्स के बाद, तो डेफिनेटली उसके लिए एडमिशन के लिए प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, वीज़ा तो होगा, एडमिशन नहीं होगा तो वीज़ा कैसे होगा। सिमिलरली जिसने 12 इयर्स एजुकेशन ओ लेवल, ए लेवल के बाद या मैट्रिक इंटरमीडिएट के बाद उसका 3 साल से ज़्यादा का गैप है, तो उसके लिए लिमिटेड फिर ऑप्शन रह जाएगी किसी कंट्री में बैचलर्स के लिए दाखिला लेने के लिए। तो ये एज जो है डेफिनेटली उस हिसाब से 20-22 साल 20 साल से 22 साल तक मैक्सिमम होनी चाहिए बैचलर के लिए, और 28 साल तक 30 साल से ऊपर ना हो फॉर मास्टर्स के लिए। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है, कुछ कंट्रीज जो हैं वो आपके अगर रेलिवेंट को आपने वर्क एक्सपीरियंस है तो वो फिर आपको 8 से 10 साल के से ऊपर में भी आपको दाखिला दे देते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा कि ये इसमें जो है क्वालिफिकेशन कितनी से कम बाहर अप्लाई कर सकते हैं? क्या मैट्रिक के बाद भी कोई एलिजिबल होता है या ग्रेजुएशन या इंटर के बाद ही करेगा? बिल्कुल, मैट्रिक के बाद अंडर 18 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। हम उनका भी कर सकते हैं और वो लिमिटेड कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं।
जस्ट लाइक हम उनका साउथ साइप्रस के लिए कर सकते हैं, यूके ऑस्ट्रेलिया के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो फिर कोई अफोर्डेबल जो ऐसी कंट्री हो, सॉरी ऐसी फैमिली हो जो उसको अफोर्ड कर सके रिक्वायरमेंट्स हो, क्योंकि डिपेंडेंट उसके साथ फिर एक गार्डियन की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, उसका अरेंजमेंट अगर यहाँ से नहीं है तो वहाँ पे फिर करना ठीक होता है, यानी कि हो सकता है है। एग्जैक्टली, वो थोड़ी कॉस्ट ज्यादा है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया सर। ये इसमें जो लोग ज्यादातर आप सवाल है, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा पीपल करते हैं, वो क्या करते हैं सर, वो थोड़ा बताइएगा। मिस्टेक्स क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर? सर देखिए, इसमें मिस्टेक दो तीन किस्म की होती है कि एक तो जब आप अगर हमारे से कांटेक्ट करेंगे ना, तो हम आपसे, जैसा मैंने बताया, डॉक्यूमेंट्स लिए बगैर हम आपकी असेसमेंट मतलब अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि हवा में बात हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने आपको कहा जी ठीक है, अब एक बंदा है वो कहता है मेरे 80% मार्क्स हैं ओवरऑल, लेकिन उसके इंग्लिश में मार्क्स हैं 33%, 40%, वो मसला बनेगा, मैथमेटिक्स में मसला बनेगा। तो मैंने खुद देखा, अभी कल भी एक केस आया जिसका स्टार लगा हुआ था 32% के ऊपर, उसको ओवरऑल पास किया हुआ था, उसका वो मीट कर रहा था परसेंटेज, लेकिन वहाँ एक सिर्फ सब्जेक्ट में उसका एडमिशन नहीं हो सकता। सेकेंडली जो मिस्टेक लोग करते हैं वो एजेंट्स के पास जाते हैं। एजेंट और कंसल्टेंट का फ़र्क इनको समझना चाहिए। एजेंट आपको हर चीज़ में हाँ हाँ करेगा, और कंसल्टेंट आपसे बाकायदा आपका पूरा बैकग्राउंड प्रोफाइल लेकर आपको गाइड करेगा, और यही फ़र्क है सबसे बड़ा। क्या बात है। और आप एजेंट नहीं है, आप कंसल्टेंट हैं। कोशिश कर रहे हैं जी एजेंट ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो सर मेरा ख्याल है वीडियो लंबी ना हो जाए, स्क्रीन पे आपका नंबर चल रहा होगा, आखिर में आप क्या सर जी एक तो मैसेज देंगे हमारे व्यूवर्स को, और उसमें हमारे चैनल से कोई रीच करते हैं आपके पास आता है तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा, वो क्यों कहेंगे नवाज भी आपके चैनल से जाके हम तो हर जगह पे डिस्काउंट लेते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या डिस्काउंट देंगे और लास्ट में क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सर सबसे पहले बिल्कुल ऑफर मिलेगी जी, आपके थ्रू आएंगे, और पर्टिकुलरली ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि जो हमारे पास आएगा वो आपकी वीडियो का लिंक अपने पास सेव करके हमें दिखाएगा कि मैंने वीडियो को देखा है, तो फिर उनको हम 50% जो है ना अपनी प्रोसेसिंग फी, एडमिन चार्ज का, हम जिन कंट्रीज के लिए काम करते हैं अगर हम उस पर चार्ज कर रहे हैं तो वो आपको वेव होगा। और उसके अलावा भी हमारा दर्जन वो 12 का नहीं होगा, 13 का होगा। माशाल्लाह, ठीक है, यानी कि ऐसी सर्विसेज जिनके ऊपर आमतौर पे कंसल्टेंट्स एजेंट्स चार्ज कर लेते हैं, वो हम आपको कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से वो भी आपको चार्ज ना किया जाए। तीसरी बात आपने एक मैसेज की है जी, वो अभी पिछले सवाल से रेलिवेंट ही है कि मिस्टेक्स, हमारे यहाँ एक सिनारियो ये भी है कि डन बेस के ऊपर स्टूडेंट्स जो है ना उनको बड़ी ऑफर्स लोग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने मतलब अगर काम वीज़ा हो गया तो उनसे वो पैसे लेते हैं एडवांस, फिर भी वो ले लेते हैं 20-20 लाख रुपया, और प्लस वो ऑफर कर रहे होते हैं कि वीज़ा के बाद हम आपसे इतने पैसे लेंगे। याद रखिए एक चीज़, जिन कंट्रीज का मैं काम कर रहा हूँ, जिनका मैंने नाम लिया है, वो मेरे हाल में स्क्रीन में आपको नवाज भाई वो शो भी हो जाएगा, इनमें कोई कंट्री अगर वीज़ा दे रही है और वो स्मूथ है, 80% 90% उसका वीज़ा रेशो वो कंट्री की पॉलिसी के मुताबिक एम्बेसी दे रही है, तो आपको मार्केट में हर दूसरा चौथा बंदा डन बेस पे ऑलरेडी नजर आएगा उसका काम करने के लिए। तो आप ऐसे चक्कर में ना पड़ा करें, आप लोग नॉर्मल केस दिया करें, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा लग जाता है। और आप सिर्फ डर और लालच की वजह से ही इंसान ऐसे फैसला करता है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल प्रोसेस कराएं और अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का जो आप ये पैसा कहीं और लगाएं, 15-20 लाख रुपया ये लोग आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कंट्री दे रही है। आज छोटी सी मिसाल दूंगा, ऑस्ट्रेलिया का 3 साल पहले तक डन बेस पे हर बंदा आपको ऑफर करता था, यूके का इवन डन बेस अब 3 से 4 माह पहले तक हर आज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अब उन कंट्रीज ने अपनी वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दी है, अब आपको मार्केट में डन बेस पे करने वाले नहीं मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, होपफुली आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल। और आप कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी देखने से तो उनसे नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, ऑनलाइन आप उनको मतलब गाइड कर देंगे, जैसे आपने पहले कहा इस्लामाबाद के अलावा ज्यादा आपकी जो आपके साथ क्लाइंट है वो बाहर? जी बिल्कुल, मेरे साथ बहुत सारे सब एजेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो जा चुके हैं, मैं उनकी फिजिकली उनका शक्ल नहीं देखी है, फ़ोन पे रब्ते होते हैं, व्हाट्सएप पे ईमेल के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन उनको हम फ़ोन पे प्रोवाइड करते हैं, और जब तक वो डॉक्यूमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं होता हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते। एक मेन चीज़ याद रखिए कि हमारी जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है
एडमिशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट की भी और वीज़ा से रिलेटेड भी। जब तक आपकी हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगी, हम आपका ना केस लेंगे ना हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। थोड़ी सी आपको मेहनत करवाएंगे, जो हम यहाँ से एफर्ट्स करके उसको चीज़ को फिक्स कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन जो आपकी तरफ से होनी है वो आप ही की तरफ से होनी है। बिल्कुल सर, और आपने आखिर में जो बात की ना सर, हम दर्जन 12 के नहीं 13 के देते हैं। ये जो इंशाल्लाह। एग्जांपल दिए, यकीन करें कि एक्स्ट्रा सर्विसेज जब तक आप नहीं देंगे ना, तो बिल्कुल वहां पर आप उसको सक्सेस नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है सर इंशाल्लाह। वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आपके साथ जो कन्वर्सेशन हुई बहुत मजा आया। व्यूअर्स आप लोग भी ट्रस्ट करें, हर किसी की मैं कोशिश करता हूँ ऐसी वीडियो ना बनाऊं, ऑथेंटिक है, ऑफिस है बाकायदा। आप मेरे बिहाफ पे ट्रस्ट करके एक दफ़ा जरूर इनसे ऑनलाइन सर्विसेज लेनी, ऑनलाइन लेनी, फिजिकल आना है। इनका ऑफिस बिल्कुल एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है, आप आ सकते हैं। पूंछ हाउस में 2nd फ्लोर पे बिल्कुल ऑफिस है। ये आपको पीछे नजर आ रहा है, रहमानिया के नाम से इनका ऑफिस है। तो मेरे ख्याल है सर वीडियो को यहीं क्लोज करें। सोना से भी थैंक यू वेरी मच, सर बहुत मजा आया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अगेन टाइम दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद।